अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज हम ईओबीआई बेनिफिट्स जो हैं इसके ऊपर बात शुरू करेंगे और इसमें जो ओल्ड एज पेंशन है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। आम तौर पे लोगों को सिर्फ ये पता है कि 15 साल का अगर कंट्रीब्यूशन जो है वो ईओबीआई इदारे को वसूल हो तो वो ओल्ड एज पेंशन जो है ना वो अलाउ कर देते हैं, और अगर इससे कम हो तो फिर जो है वो ओल्ड एज ग्रांट होती है। उसके अलावा जो दो और बेनिफिट्स हैं, एक ये पेंशन हो गई, दूसरी ओल्ड एज ग्रांट हो गई, तीसरा जो है वो सर्वाइवल पेंशन होती है, और चौथी जो है वो इनवैलिडिटी पेंशन होती है। तो ये चार मुख्तलिफ वो हैं, और हम इसमें आज जो है वो सिर्फ ओल्ड एज पेंशन पर बात करेंगे। इसमें ओल्ड एज पेंशन में जो बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि जो एज है, मर्द कारकुनान के लिए जो पेंशन की एज है वो 60 साल है, और ख़वातीन जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो एज है वो 55 साल है। और ये जो 55 साल की एज है ये पेंशन की एज है, ये रिटायरमेंट की एज नहीं है। ख़वातीन वर्कर्स अगर 55 साल की हो जाएं तो वो क्लेम कर सकती हैं पेंशन के लिए, लेकिन इससे उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो अपनी जॉब जारी रख सकती हैं। इसका जो दूसरा जो पहलू है, इसका जो ईओबीआई एक्ट के जो रूल्स हैं, उसके जो शेड्यूल्स हैं, उसमें दिया गया है कि 14 साल 6 माह से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन आया हो तो वो पेंशन का हकदार है। इस पर ईओबीआई ने अमल दरामद रोका हुआ था। अभी कुछ गुज़िश्ता महीनों में ही हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो रूल था शेड्यूल में जो बयान किया गया था उसको जो है वो दुरुस्त करार दिया, और उसके तहत पेंशन देने का हुक्म जो है वो दिया। तो उसके बाद से अब जो है वो जिन कारकुनान की का कंट्रीब्यूशन 14 साल 6 महीने से ज़्यादा है और 15 साल से कम है, वो भी पेंशन के हकदार हैं। उसके अलावा जो है वो जो इसके अलावा जो सूरतें हैं वो ये कि एक जो रजिस्टर्ड कारकुन है, वो अगर एक इदारे में जो है वो मुलाजिम होता है और वो इदारा उसको रिटायर कर दे और वो लिख के दे दे ईओबीआई इदारे को कि उसके यहाँ जो है वो रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 साल से कम है, तो जो है वो फिर ईओबीआई का इदारा जो है वो पेंशन देने का पाबंद है। अलावा अजी अगर उसके रिकॉर्ड पे जो है वो ईओबीआई के रिकॉर्ड पे ये लिखा हुआ है कि एम्प्लाई जो है उसकी उम्र अभी 60 साल नहीं हुई है, लेकिन इदारा जो है जिस इस्टेब्लिशमेंट से उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा था, अगर वो साबित कर दे और दस्तावेजी सबूत दे दे कि जो है वो ये एम्प्लाई जो है कारकुन जो है वो 60 साल का हो गया, तो भी जो है वो पेंशन का जो है ना वो हकदार हो जाएगा। तीसरी सूरत इसकी ये है कि अगर एक कारकुन ने खुद कंट्रीब्यूशन दिया है और एम्प्लायर ने उसका कंट्रीब्यूशन ईओबीआई में जमा नहीं कराया, और जब कारकुन ने अपना क्लेम फॉर्म जमा कराया तो वो इस बुनियाद पर उसका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो गया कि उसका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ, तो अगर वो ये साबित कर देता है कि मैं जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता रहा है और ये एम्प्लायर का कसूर है, तो ईओबीआई इदारे को कानून के तहत ईओबीआई का इदारा ये पाबंद है कि वो कारकुन को पेंशन देगा और जो अपने जो वाजिबात हैं एम्प्लायर से वो जुर्माने के साथ जो है ना वो वसूल करेगा। और चौथा नुक्ता इसमें यह है कि अगर जो है वो एक एम्प्लाई जो है वो एक इदारे में मुलाजिम हुआ और उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो गया और उसके बाद वो जॉब करता रहा और उसके जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन कटता रहा, उसको मालूम हुआ या नहीं हुआ। मतलब कुछ इदारों में प्राइवेट सेक्टर में पे स्लिप नहीं देते, वर्कर्स को ये पता नहीं चलता कि उनका कंट्रीब्यूशन कट रहा है या नहीं कट रहा। तो अगर जो है वो रिटायरमेंट के बाद जब वो 60 साल के बाद अगर वो क्लेम करे और वो ये साबित कर दे कि उसकी जो है वो एक फलां इदारे में इतने साल तक मुलाजमत रही है, तो वो ईओबीआई इदारा जो है वो एम्प्लायर से कंट्रीब्यूशन प्लस जो है वो जुर्माना वसूल करेगा और जो है वो कारकुन को जो है वो पेंशन दे देगा। इसका मतलब ये कि कानून ये कह रहा है कि अगर एम्प्लायर और ईओबीआई इदारे के दरमियान अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे तनाज़ा है तो उसका नुकसान जो सिक्योर पर्सन है, जो कारकुन है, उसको नहीं होगा और उसको जो है वो पेंशन देनी पड़ेगी।
इसके अलावा जो है वो दीगर जो पेंशन है वो फिर हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ हमने जो है वो ओल्ड एज पेंशन की जो 2 3 4 जो नुकात थे वो हमने बताए हैं और उसके तहत जो है वो हमने किया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो यूबीआई ने इम्प्लीमेंट रोकी थी, लेकिन जो है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी और दीगर जो लीगल फोरम्स हैं उन्होंने जो है वो अलाउ किया है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया कि जो अगर एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन अदा ना करे और वर्कर जो है ये साबित करे कि मैंने मुलाजमत की है, तो ये जो है वो इसके एजुकेटिंग अथॉरिटी के भी फैसले हैं और जो है वो कोर्ट्स के भी फैसले हैं इसके ऊपर कि कारकुन को जो है वो पेंशन लाजमी जो है ना वो मिलनी चाहिए। बस इसी पर हम आज अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।